इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन इन आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी। तारकुंडे कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक मेंबर, एक बॉडी होनी चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिकमेंड करे। अभी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस नहीं है, इसलिए कमिटी होनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ये तारकुंडे कमिटी ने बोला था एंड इट वाज रीइटरेटेड बाय दिनेश गोस्वामी कमिटी। दिनेश गोस्वामी कमिटी ने भी बोला था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए बाय अ बॉडी। अभी क्या है, एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करता है, तो इसलिए इसका इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। सो ये दे रखा है आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमीशन एंड जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट बी मेड बाय प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के बिहाफ पे कौन करता है? प्रेसिडेंट बनाता है। सो प्रोविजन ऑफ द लॉ इज मेड इन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट बी मेड बाय प्रेसिडेंट। सो बॉडी इंडिपेंडेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। सो जस्टिस तारकुंडे कमेटी कब बनी थी? 1975। तो 1975 की जस्टिस तारकुंडे कमेटी ने रिकमेंड किया था इलेक्शन कमीशन टू बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलके अपॉइंट करना चाहिए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बोला था 1975 में जस्टिस तारकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन थी इंदिरा गांधी के टाइम। नाउ फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फिर इसमें यही चीज़ जो जस्टिस तारकुंडे कमेटी ने बोला था वही रीइटरेट किया था दिनेश गोस्वामी कमेटी ने, जो बनी थी 1990s में। तो पहले जस्टिस तारकुंडे कमेटी 1975, 1990s में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी यही बोला कि 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए, इसमें एक हमारा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड लॉ कमीशन ने 2015 में भी सेम चीज़ बोली कि मेंबर बॉडी अपॉइंट करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सेकंड, एआरसी ने एडिशनल रिकमेंड किया इसमें डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी इंक्लूड होने चाहिए। एक तो लॉ मिनिस्टर भी होना चाहिए, लॉ मिनिस्टर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब 2 एडिशनल, मतलब 5 मेंबर होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्लस लॉ मिनिस्टर। फिर एक केस है रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। सो इस पे क्वेश्चन उठाया गया था ऑन द नेचर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट डज एग्जिस्ट इन द केस ऑफ रोजर मैथ्यू वर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव बीइंग द सोल अपॉइंटर ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कुछ जुडिशियल फंक्शन भी लेती है, कुछ जुडिशियल काम भी करती है, जजमेंट देती है, तो इसलिए इसका अपॉइंटर कौन है? सोल अपॉइंटर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये गलत है। और सारी बॉडी सीबीसी हो गया, हमारा सीबीआई हो गया, इन सब का क्या है, एक मल्टी मेंबर बॉडी अपॉइंट करती है, लोकपाल है। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सोल अपॉइंटर इसका कौन है? एग्जीक्यूटिव। तो इसके अगेंस्ट केस भी था। सो इसमें प्रेसिडेंट डज एग्जिस्ट इन द केस ऑफ रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव बीइंग द सोल अपॉइंटर ऑफ फॉर अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। Therefore, executive should not be sole appointer of this quasi-judicial body, that is Election Commission of India. So we have seen that is Election Commission of India mentioned in Article 324 of the Constitution is a quasi-judicial body. तेंदुलकर एक थी हमारी तारकुंडे कमेटी ऑफ 1975 एंड दिनेश गोस्वामी कमीशन ऑफ 1990। फिर हमारा हो गया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2015 एंड एआरसी रिपोर्ट। सब ने क्या बोला? मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो सोल एग्जीक्यूटिव ना करे, मीन सिर्फ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट ना करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सो प्रेसिडेंट डज एग्जिस्ट इन द केस ऑफ रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव बीइंग द सोल अपॉइंटर ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो इसमें आर्ग्यू किया गया था अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव बीइंग अ सोल अपॉइंटर ऑफ दिस क्वासी जुडिशियल बॉडी।